मैं मुकेश कुमार सिविल इंजीनियर मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कॉलम लेआउट प्लान और फुटिंग लेआउट प्लान किस तरह से रीड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप प्रॉपर घर का कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंजीनियर से ड्राइंग प्लानिंग करवाना चाहिए, और जब आपको ड्राइंग्स मिलते हैं इंजीनियर्स के थ्रू तो आपको इसी तरह का ड्राइंग प्रोवाइड किया जाता है, और आप इसको किस तरह से आसानी से रीड कर सकते हैं खुद से, मैं आपको आज अच्छे से बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कॉलम लेआउट प्लान के बारे में कि यहाँ पे जितने भी ब्लैक कलर से मेंशन किया गया है ये सारे कॉलम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे C3, यहाँ पे C2, C3, C2, और यहाँ पे C1। जितने भी C3 कॉलम है सबका डायमेंशन सेम है। C3 का डायमेंशन यहाँ पे 4 C3 कॉलम मेंशन है, ये सभी का डायमेंशन सेम है। C2 का डायमेंशन जितने भी आप देख पा रहे हैं सभी का डायमेंशन सेम रहेगा, और सबसे लास्ट में C1 का जो डायमेंशन है तीनों का वो सेम रहेगा। आप इसको रीड कहाँ से करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कॉलम लेआउट के नीचे ये इसका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। कॉलम 1 टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 है, कॉलम 2 टोटल नंबर ऑफ कॉलम 8 है, कॉलम 3 टोटल नंबर ऑफ कॉलम 4 है, और उसी तरह कॉलम रीइंफोर्समेंट का सारा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। जैसे कि देख पा रहे हैं कॉलम 1 का जो साइज़ है 10 इंच बाय 10 इंच दिया गया है। कॉलम 2 का जो साइज़ है 10 इंच बाय 15 इंच दिया गया है, और कॉलम 3 का जो साइज़ है 10 इंच बाय 15 इंच रखा गया है। और इसका जो डिटेल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 16 mm का बार प्रोवाइड किया गया है, जो कि 8 mm का स्टीरअप रिइंफोर्समेंट बार का यूज़ किया जाएगा। 75 150 mm सेंटर टू सेंटर प्लेसमेंट किया जाएगा। जो इसका लार्जर डाया है वो ब्लैक कलर से स्पॉट किया गया है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, और इसका जो स्मॉलर डाया है वो ब्लैंक रखा गया है। जैसे कि आप कॉलम 2 में देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर से जो स्पॉट किया गया है वो लार्जर डाया है, जो कि 16 mm का दिया गया है चारों कोने में, और जो मिडिल में प्रोवाइड है जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में आपका स्मॉलर डाया का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपका 12 mm का रहेगा दोनों जगह पे। उसी तरह जो रिंग डिटेल्स है, मतलब हम लोग का स्टीरअप जो कॉलम में टाई होगा उसका डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है 7 इंच बाय 7 इंच, और ये कॉलम 2 का जो स्टीरअप टाई होगा 7 इंच बाय 12 इंच, और कॉलम 3 का भी 7 इंच बाय 12 इंच। इसी तरह हम लोग कॉलम लेआउट को रीड करते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया, और आप खुद से ये चीज़ जानकारी हासिल करके आप अपने साइट पर मिस्त्री के द्वारा चेक कर सकते हैं कि मेरा सारा चीज़ सही से प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं। जिस तरह से हम लोग कॉलम को रीड कर सकें उसी तरह फुटिंग को भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रीड करना है। जैसे यहाँ पे आप नज़र आ रहा है आपको फुटिंग 2 फुटिंग 1 दो ही फुटिंग का यूज़ किया गया है, जिसका डिटेल्स आपको नीचे यहाँ पे मेंशन है। फुटिंग 1 का डिटेल्स जो कि A-B लिया गया है, और फुटिंग 1 में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 5 फीट और 5 फीट, मतलब 5 फीट और 5 फीट का डायमेंशन करके हम लोग को फुटिंग करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हम लोग का फुटिंग 1 है, तो इसका जो एक्सकेवेशन होगा वो 5 फीट बाय 5 फीट हम लोग एक्सकेवेट करेंगे। जितने भी फुटिंग 1 यहाँ पे मेंशन है सारे 5 फीट बाय 5 फीट का एक्सकेवेशन किया जाएगा, और फुटिंग 2 का एक्सकेवेशन का कितना किया जाएगा उसका डिटेल्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6 फीट बाय 6 फीट। इसका जो डायमेंशन रहेगा फुटिंग 2 का वो 6 फीट बाय 6 फीट का एक्सकेवेशन किया जाएगा। एडिशनल यहाँ पे रीइंफोर्समेंट अलोंग लॉन्गर डायरेक्शन एरिया ऑफ स्टील ए मेंशन किया गया है, जिसका डाया आपका मेंशन है 10 mm का बार रहेगा 6 इंच सेंटर टू सेंटर। मतलब जो 10 mm का बार हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो हम लोग जनरली जाली जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जाली जो हम लोग बनाते हैं उसका बात कहा गया है। जो फुटिंग में जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे जाली, उसमें आपका 10 mm का बार यूज़ किया जाएगा, और 6 इंच का स्पेसिंग रखा जाएगा सेंटर टू सेंटर उसको टाई करने के लिए। उसी तरह फुटिंग 2 का भी जो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है 10 mm का बार किया जाएगा, और
6 इंच सेंटर टू सेंटर रखा जाएगा। और जो हम लोग जाली तैयार करेंगे उसमें जो शॉर्टर डायरेक्शन में जो स्टील हम लोग रखेंगे वो 12 mm का रखेंगे, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। फुटिंग 2 में भी सिमिलर वे में शॉर्टर डायरेक्शन में जो हम लोग रिइंफोर्समेंट रखेंगे वो 12 mm का रखेंगे, 6 इंच सेंटर टू सेंटर। इसमें और ध्यान से अगर देखें तो आप देख सकते हैं एक्सकेवेशन का बहुत अच्छे से डिटेल्स मेंशन है, जो कि यहाँ पे मेंशन है A+ 8 इंच इंटू B+ 8 इंच का एक्सकेवेशन यहाँ पे मेंशन है, जिसमें आपका जाली का कास्टिंग होने के बाद इस कॉलम को हम लोग बांध के रखने के लिए पेडेस्टल का भी यूज़ करेंगे। पेडेस्टल को भी बनाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, देख पा रहे हैं ये एक पेडेस्टल का फॉर्मेशन करके दिखाया गया है, जिसका डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है कि हम लोग का पेडेस्टल का जो डायमेंशन वो कितना रहेगा। जैसे कि D1 और D2 यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसी प्रकार जो पेडेस्टल का फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है D1 को हम लोग 12 इंच रखेंगे, मतलब 1 फीट रखेंगे, और D2 को भी हम लोग 12 इंच रखेंगे, मतलब 1 फीट रखेंगे। और ये फुटिंग 1 और फुटिंग 2 दोनों के लिए सेम डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे। और ये एक टिपिकल कॉलम का एलिवेशन डक्टाइल डिटेल्स दिखाया गया है कि हम लोग का जब कॉलम प्लेसमेंट किया जाएगा स्ट्रक्चर के लिए तो हम लोग का किस तरह से दिखेगा। ये जो हाइट यहाँ से फर्स्ट फ्लोर तक का लिया गया है वो 11 फीट का लिया गया है। जैसे हम लोग का पेडेस्टल कास्ट होगा और उसके बाद 600 mm के बाद फिर जो स्टार्टर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद फिर हम लोग कॉलम को कास्ट करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, जिसकी लेंथ 11 फीट रखा गया है। और उसके बाद फिर एक स्लैब का कास्टिंग किया जाएगा। स्लैब का कास्टिंग करने के बाद फिर से इस कॉलम को आगे ऊपर तक लेके जाया जाएगा, जो कि फिर से 11 फीट का रहेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसमें लैपिंग जोन का भी मेंशन किया गया है कि आपको लैपिंग कहाँ पे करना है। आप देख पा रहे हैं कि सेंटर या मिडिल पोर्शन ऑफ द कॉलम पे हम लोग लैपिंग करते हैं। हम लोग कभी भी एक्सटीरियर पॉइंट या फिर टॉप पॉइंट पे हम लोग कभी भी लैपिंग का यूज़ नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग सेंटर पॉइंट पे ही लैपिंग का यूज़ करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोमेंट हम लोग आने का चांसेस वहीं पे रहता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो भी स्ट्रक्चर के लिए फुटिंग या कॉलम का प्लान प्रोवाइड किया जाएगा इंजीनियर्स के द्वारा, तो आप किस तरह से उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि सारा डिटेल्स में क्या क्या मेंशन किया गया है। और इसी तरह का और जानकारी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।